को कैसे देखते हैं? देखिए बोहरा साहब, सिकंदर के सामने दाहिर बहुत हैं, लेकिन समस्या ये है कि जो सत्ता की पूरी संस्कृति है उसने इन तमाम दाहिरों को जोकर बना करके रख दिया है। विपक्ष का मतलब सिर्फ ये नहीं होता था कि वो जो दल हैं वही केवल काम करेंगे। भारत के लोकतंत्र में खास करके विपक्ष का मतलब होता था जो लोकतंत्र के अन्य जो 3 पाए हैं, न्यायपालिका भी, उसमें खबर पालिका भी माने मीडिया भी, उसमें जो बौद्धिक तबका है वो भी, और इसके अलावा तमाम राजनीतिक दल। और राजनीतिक दलों की जो भूमिका होती थी, जो सवाल होते थे सत्ता से, जो सरकार से, उन सवालों को बड़े पैमाने पर उठाने की जिम्मेदारी मीडिया के जरिए होती थी। ये तमाम सवाल होते थे। सबसे बड़ा आज जो सवाल है कि क्या विपक्ष के लिए इस तरह का स्पेस है या नहीं है, या उस सत्ता की संस्कृति ने पूरे तरीके से विपक्ष को निगल लिया है। अब आपको राहुल गांधी केवल दिखेंगे या कांग्रेस के और तमाम कार्यकर्ता लड़ते हुए दिखेंगे, बंगाल में ममता बनर्जी आपको लड़ते हुए दिखेंगी, झारखंड में आपको वहां के मुख्यमंत्री दिखेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिखेंगे, या स्टालिन आपको दिखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भारत की राजनीति में विपक्ष है ही नहीं, लेकिन समस्या ये है कि जो विपक्ष के मुद्दों को जिनको वो बड़ा करके जनता के सामने रखते थे, वो तमाम माध्यम गायब कर दिए गए, बल्कि उन्हें अपने हित में इस्तेमाल किया जाने लगा है। सत्ता ने इन तमाम माध्यमों को, और मीडिया को तो गोदी मीडिया जिस तरह का टर्म चला है, और आजकल तो लोग ये पूछते हैं कि आप किस पार्टी के पत्रकार हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है, रोज ही सवाल उठते हैं, और सरकार का जो रवैया है उस पर आप देख लीजिए, वो धीरे धीरे करके उस पूरे विपक्ष की भूमिका को मारने पर आमादा है। और मैं विपक्ष के रोल को दूसरे ढंग से देखता हूं। राजनीतिक दल, मैं मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत मक्कार हैं। निश्चित रूप से ये बहुत कठिन दौर है जनता के लिए। मैं उन दलों की मुझे कोई चिंता नहीं है जहां पर अच्छे दिन का टैक्स लग गया हो। अब आपके अनाज पर टैक्स है, दही पर टैक्स है, दूध पर टैक्स है, तो आप करेंगे क्या? और तमाम मोदी लेकर के पैसा यहां से भाग चुके हैं। सरकार 11 लाख करोड़ रुपए का कारपोरेट का कर्जा तो माफ कर देती है, लेकिन किसानों को 11 महीने तक दर दर मरने के लिए वहां छोड़ देती है। उन पर लाठियां बरसाती है, छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। रोजगार की क्या स्थिति है? महंगाई चरम पर है। भ्रष्टाचार का हाल तो ये, 4 दिन पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना था, आज वो डूब गया, पहली बारिश में चला गया। ये सवाल जो उठाएगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी और वो जेल जाएगा। इस समय विपक्ष की अगर कोई भूमिका अदा कर रहा है तो वो इस देश के एक्टिविस्ट हैं, इस देश के कुछ पत्रकार हैं, इस देश का बौद्धिक तबका है, इस देश के तमाम फिल्मकार हैं। ये विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका खास करके राजनीतिक दलों की जहां मैं कमजोर समझता हूं, वो इस मायने में है कि उन्हें शायद जेल जाने से डर लगता है। जेल जाएंगे अविनाश दास, जेल जाएंगे तीस्ता सीतलवाड़, जेल जाएंगे आनंद तेल तुंबड़े। और सत्ता किसको चाहिए? अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, वगैरह वगैरह। ये जो डर है, सत्ता जिस तरह से सत्ता के खिलाफ विपक्ष जिस तरह से जूझता था, अब ये कहना कि साहब वो दिखाते नहीं, मैं मानता हूं नहीं दिखाते, लेकिन जब आप सड़क पर आते हैं और जनता के सवालों को उठाते हैं, क्या किसानों का आंदोलन सफल नहीं हुआ? यही सत्ता जिसको सिकंदर कह रहे हैं सुशील जी, ये नतमस्तक हो गई उसके सामने। वो छल छद्म वो अलग बात है कि उन्होंने वो करके और फिर से किसानों के सामने जो फेंका है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको तो नानी याद आई गई थी ना कि क्या करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्या होगा। जो विड्रॉ किया था वो, अब आप कहें कि मुट्ठी भर किसान थे, लेकिन उन किसानों ने अपनी एकजुटता, अपने संघर्ष के बल पर, अपने बलिदान के जरिए इस देश की इतनी बड़ी ताकत को, जो हिटलर शाही में तब्दील हो चुकी है, उसको झुकने के लिए मजबूर किया था। इसलिए मैं
इस बात को नहीं मानता कि साहब कोई विकल्प नहीं है या कोई उम्मीद नहीं है। अंधेरों में एक छोटी सी रोशनी भी वो काम करती है। और ये कतई जरूरी नहीं है कि साहब 24-29 और इस सब में केवल यही एक सत्ता रहेगी। ये जिस तरीके से इस देश को नाइजीरिया से बदतर बना दिया गया है, मैंने आप हालात तो देखिए। अडानी जी बिल गेट्स को पराजित करके दुनिया के चौथे अमीर हो गए हैं और भारत की गरीबी नाइजीरिया से बदतर हो गई। हमने कहां देश को लेकर के पहुंचा दिया है। दलितों के, पिछड़ों के, महिलाओं के, आदिवासियों के सवाल आप देख लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस कल का और आज का उठा करके देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की कितनी सारी रिजर्व पोस्ट सारी खत्म कर दी गई। आईआईएम्स में SC ST OBC के जो बच्चों की थी, वो जो स्कॉलरशिप से लेकर के जो तमाम एडमिशन के सवाल है, वो सारे गायब कर दिए गए। 2015 से राजीव गांधी फेलोशिप खत्म कर दी गई है अघोषित रूप से। निजीकरण का बोलबाला है और अगर आप बोलेंगे तो पुलिस वाले का डंडा है। ये कब तक चलेगा? ये वही देश है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा स्वाधीनता आंदोलन चला करके एक ऐसे बहुलवादी राष्ट्र को बनाया, उस आइडिया ऑफ इंडिया को पैदा किया कि जिसने कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज्य का सूरज नहीं डूबता है, उनको पिछले दरवाजे से भागना पड़ा। तो ये मुझे लगता है कि इस देश में वो ताकत है, इस देश के लोगों में। अब अविनाश दास को क्या जरूरत है, रतन लाल को क्या जरूरत है बोलने की, या दिनेश बोहरा को क्या जरूरत है, अजय शुक्ला को क्या जरूरत है, अमिताभ जी बैठे हैं, सुशील जी बैठे हैं, इनको क्या जरूरत है बोलने की? ये भी खामोश हो जाए और ये कह दे कि साहब राहुल गांधी नहीं बोल रहे, अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इस देश की आत्मा को नहीं मारा जा सकता है। और इस देश की आत्मा कम से कम आजादी के आंदोलन से लेकर के अब तक तो मैं कह ही सकता हूं कि वो न सिर्फ आजादी पसंद है बल्कि तरक्की पसंद भी है। वो बहुल संस्कृति को पसंद करती है। आप कितना इस देश के आइडिया ऑफ इंडिया को तोड़ेंगे, ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक दल भले ही उस तरह से जेल जाने से डरते हो, लेकिन आप रोज देख रहे हैं, कभी तीस्ता सीतलवाड़, कभी मेधा पाटकर, कभी संजीव भट्ट तो बहुत पुराना नाम है, आनंद तेल तुंबड़े से लेकर के सुधा भारद्वाज, ये एक लंबी फेहरिस्त है जो जेल जाने के खौफ से अब बिल्कुल हट रही, दूर हो रही। और जब मिडिल क्लास खड़ा होता है, ये जो सो नहीं पाता है चैन से, जिसको चाहिए एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें सारे लोग सांस ले सकें, जो समता और न्याय और बंधुत्व के आधार पर हो, जिसमें संविधान की भावनाएं, उस मुल्क के लिए लोग अगर आज भी बोल रहे हैं तो मैं नाउम्मीद कतई नहीं हूं। हाँ, ये जरूर है कि समय कठिन है। बहुत बड़ी बात कही आपने।